नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्रुत चरित पुस्तक निर्धारित है। विश्रुत चरित महाकवि दंडीकृत दशकुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास से लिया गया है। हम इसके कुछ भाग पूर्व की कक्षा में हम इसका गद्यांश का पढ़ चुके हैं। आज हम आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। अथ वसंत भानुर्भानु वर्माणम नाम वानवस्यम प्रोत्साह्य अनंत वर्मणाम व्यघारियत। अथ उसके बाद वसंत भानु ने भानुवर्माणम भानुवर्मा नाम को नाम वाले वनवास्यम वनवासी वन के राजा भीलों के राजा प्रोत्साहित करके अनंत वर्मणाम अनंत वर्मा के साथ व्यघारियत लड़वा दिया। इसके बाद वसंत भानु ने भीलों के राजा भानुवर्मा को प्रोत्साहित करके भड़का करके उसे अनंत वर्मा के साथ लड़वा दिया। तत्परामृष्ट राष्ट्र पर्यंतश अनंत वर्मा तम अभियोक्तुम बल समुत्थानम अकरोत्। तत्परामृष्ट राष्ट्र पर्यंतश अनंत वर्मा, उसके बाद अनंत वर्मा ने अपने संपूर्ण राष्ट्र की तम अभियोक्तुम उस भानुवर्मा से लड़ने के लिए बल समुत्थानम अपनी सेना को एक साथ कर दिया, यानी कि उस अनंत वर्मा से युद्ध करने के लिए उसने अपने समस्त राष्ट्र की शक्ति को लगा दिया। सर्व सामंतेभ्यः अश्मकेन्द्रः प्राग उपेत्य अस्य प्रियतरो अभूत। और उधर सभी सामंतों से अश्मकेन्द्र जो अनंत वर्मा का शत्रु राजा था, प्राग पहले ही उपेत्य मिलकर के अस्य उस अनंत वर्मा का प्रियतर हो गया था। यानी एक तरह से जो शत्रु था, जो अनंत वर्मा के शत्रु थे, लेकिन छल से वो अन्य सामंतों के साथ मिलकर के उस राजा के प्रिय हो गए थे। तो सारे सामंतों से मिलकर के उनके साथ षड्यंत्र करके अश्मकेन्द्र पहले ही उस अनंत वर्मा राजा का प्रिय हो गया था। अपरे अपि सामंतः समागंसत, और दूसरे भी सामंत उनके साथ मिल गए थे। गत्वा च अभ्यर्ण्य नर्मदा रोदसी न्यविशन, और वो गत्वा यानी जाकर, चा और अभ्यर्ण्य समीपवर्ती नर्मदा रोदसी नर्मदा के तट पर न्यविशन रहने लगे। यानी नर्मदा के समीपवर्ती नर्मदा के तट पर जाकर वहाँ पे उन्होंने अपनी छावनियाँ बना ली या वहाँ पे वो रहने लगे। तस्मिश अवसरे, उसी अवसर पर महासामन्तस्य कुन्तलपते अवंती देवस्य आत्मनाटकीयां क्षमातल उर्वशी नाम चंद्रपालितादिभिः अतिप्रशस्त नृत्य कौशलाम आहूय अनंत वर्मा नृत्यम अद्राक्षित। उसी अवसर पर महान सामंत कुंतलपति अवंती देवकी अपनी नर्तकी, जो कि क्षमातल भूमि पे उर्वशी के नाम से प्रसिद्ध थी, चंद्रपालित आदि के द्वारा अत्यधिक जिसकी प्रशंसा की गई थी, ऐसे प्रशंसनीय नृत्य कौशलों में उनको बुलाकर के अनंत वर्मा उसके नाच गान देखने में संलग्न था। तात्पर्य यह है, उसी समय पे अपनी महासामंत कुंतलपति अवंती देव के उनकी नर्तकी जो पृथ्वी पर उर्वशी के समान सुंदर थी, ऐसी उस नर्तकी जो कि उसका नाच देखने में चंद्रपालित आदि द्वारा प्रशंसित उस नर्तकी को बुला करके उसका नाच गान देखने में अनंत वर्मा मग्न था। तात्पर्य यह है कि जो अनंत वर्मा था वो वहाँ पर एक जो नर्तकी थी, जो अवंती देवी की नर्तकी थी, उसके नाच गान देखने में संलग्न था, और वह अपनी चंद्रपालित आदि जो सेवक हैं उनसे द्वारा प्रशंसनीय उस नृत्य को देख रहा था, उनके साथ मिलके वो देख रहा था। अतिरिक्तश भुक्तवान इमाम मधुमत्ताम, और अत्यधिक मदिरापान में वो मदमस्त था। अश्मकेन्द्रस्तु कुलपतिम एकांते समभ्यदत्त, जो अश्मकेन्द्र था वह कुंतलपति के पास एकांत में जाके उनसे मिला, उनके पास गया। प्रमत्त एष राजा कलत्राणी न परिमर्शति, कि यह राजा जो है वो पागल है और हमारी स्त्रियों से अभिद्रोह करता है। यह राजा पागल है, हमारी स्त्रियों के साथ अविमर्श करता है कि यदि अवज्ञा सोडभ्या, कहाँ तक हम अपमान सहन करें। मम शतम अस्ति हस्तीनाम पंचशतानि च ते, मेरे 100 हाथी हैं और तुम्हारे 500 हाथी हैं। तद आवाम संभूय, तो हम दोनों मिलकर के
मुरलेशम वीरसेनम, मुरल देश के राजा वीरसेन को, ऋषिकेशम एक वीरम, ऋषिकेश देश के राजा एक वीर, कोंकणपतिम कुमारगुप्तम, कोंकणपति कुमारगुप्त को, नासिक के नाथम चा नागपालम उपजवाव, नासिक के नाथ नागपाल को मिला लें। तेचा अवश्यम, वे अवश्य ही, अस्य अविनियम असहमाना, इसकी उद्दंडताओं को न सहन करते हुए, अस्मन मतेन, हमारे मतानुसार, एव ही, अवर्तेरन मतलब हमारे अनुसार ही व्यवहार करेंगे, हमारे अनुसार ही चलेंगे, हमारे अनुसार ही कार्य करेंगे। अयम च वनवास प्रियमे मित्रम, और यह जो वनवासी भीलों का राजा जो भानुमित्र है वो मेरा मित्र ही है, प्रिय मित्र है। अमुना एन दुर्विनीतम अग्रतो, इसके द्वारा इस उद्दंड को आगे से व्यतिशक्तम प्रहार करा दें। यानी कि जो भानुमित्र है वो तो आगे से लड़ने के लिए आ रहा है, तो उससे तो हम इस उद्दंडी, इस अनंत वर्मा को आगे से लड़वा दें पृष्ठतः, और पीछे से प्रहारेम हम इस पर आक्रमण करते हैं। कोश वाहनम च विभज्य गृहिणी में, और इसके कोश और वाहनों को बांट करके ग्रहण कर लें, आपस में हम लोग बांट लें। तात्पर्य यह है कि जो अनंत वर्मा था वो दंडी नीति का ज्ञान नहीं रखता था, भोग विलासों में लिप्त रहता था। उसके जो मंत्री थे जो उसको अच्छी शिक्षा देने वाले थे, उसको उन्होंने अपने से दूर कर दिया था। वह केवल धूर्तों की बातों को ही सुनता था, उनकी ही बातों में संलग्न रहता था, और वह बहुत ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहता था। तो ऐसे में उसको सारे ही उसके शत्रु राजाओं ने, भेष बदल बदल के विभिन्न भेदियों ने उसको उसके सामंतों के साथ मिलकर के उसको चारों ओर से घेर लिया था, और वो लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। हाँ, हेरस्टेन च अमुना अभ्युपेते, और प्रसन्नचित होकर के उसने उसकी मंत्रणा को मान लिया, यानी भानुवर्मा और जो कुंतल अधिपति थे और अश्मकेंद्र थे वो सब आपस में मिल गए। विंशति वरांश का नाम, उन्होंने 20 श्रेष्ठ वस्त्रों को, पंचविंशति कांचन कुंकुम कंबला नाम, 25 सुनहरे कुंकुम से युक्त कंबलों को, प्राभृति कृत्य आप्तमुखेन, और एक मतलब इनको दे कर के सत्य मुख से तई सामंत उन सामंतों के साथ मिलकर के तान अपी, उनको भी सहमत अवस्थापित अपने मत में मिला लिया। यानी उन्होंने सामंतों को भी घूस दे करके अपनी ओर मिला लिया। उत्तरेद्यु तेषां सामन्तानां वनवास्यं च अनंतवर्मा ने द्वेषात् आमिषयुक्तम आगमत, और बाद में उन सामंतों के और वनाधिपति भानुवर्मा इनके द्वारा जो उनकी नीति और द्वेष के कारण जो अनंत वर्मा था वो मारा गया। वसंत भानुष, और जो वसंत भानु था उसने तत्कोश भानम अवशीर्णम आत्म अधिष्ठितम एव कृत्वा यथाबलम च विभज्य गृणीत, उसने अनंत वर्मा के जो कोश, राजकोष जो था, खजाना जो था, उसके वाहन जो थे, रथ आदि जो थे, घोड़े हाथी जो भी थे, अवशीर्णम उन सबको अपना अधिकार कर लिया, अपने अंदर अधिष्ठित कर लिया, और यथाबलम च विभज्य गृणीत, और अन्य से ये बोला कि जैसा तुमको चाहिए उसके अनुसार बांट कर ग्रहण कर लो। युष्मत अनुक्रिया येन केनचित अंशेन अहम तुष्यामि, आपकी आज्ञा के अनुसार जिस किसी अंश से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, यानी आप लोग जैसा मुझे दोगे मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन उसने कोश और वाहन को पहले ही हथिया लिया था। इस प्रकार शाठ्यात, धूर्तता से, सर्व अनुवर्ती, सबका अनुसरण करके सबको अपने अनुसार मिला लिया। तेनेव आमिषेन, और उसी बहाने से, निमित्तीकृतेन उत्पादित कलह, उसने कलह उत्पन्न करके सर्व सामंतन अध्वंस्यत, सारे सामंतों को मार डाला। यानी उस बंटवारे को लेकर पहले तो उसने कोश और भाना पर खुद का अपना अधिकार जमा लिया, और फिर ये कहा कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करूँगा, और इस प्रकार उसने एक कलह की स्थिति पैदा कर दी, और सारे ही सामंतों को इस कलह के बहाने से उनको मार डाला। तदीयम च सर्वस्वम स्वयमेव अग्रसत, और उनके सब कुछ को स्वयं ही ग्रहण कर लिया। वो सब कुछ सामंतों का और अनंत वर्मा की संपूर्ण संपत्ति, कोश आदि, वाहन आदि को सबको ले लिया। वनवास्यम केनचित अंशेन अनुग्रह्य
प्रत्यावृत्य सर्वम अनंतवरम राज्यम आत्मसात करोत्। इस प्रकार वनवासी भीलों के राजा ने किसी किंचित अंशिन अनुग्रहीय प्रत्यावृत्य थोड़े बहुत अंश से अन्य लोगों को संतुष्ट कर संपूर्ण अनंतवर्मा के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, उसे अपने वश में कर लिया। तात्पर्य यह है कि वो जो वृद्ध व्यक्ति है जो कि बस विश्रुत को अपनी कथा सुना रहा है, वो यह कहना चाहता है कि दंड नीति के अभाव में धीरे धीरे करके जो अनंतवर्मा है वो धूर्तों की, शत्रुओं की चालों का एक मोहरा बनता गया और अंत में आकर के वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शत्रुओं ने उसकी संपूर्ण संपत्ति, वाहन, कोष आदि पर अपना अधिकार जमा लिया। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।